प्रेज द लॉर्ड। उषा आगे आके वचन के लिए प्रार्थना करेगी। और सामने आंखें बंद करें। धन्यवाद है परमेश्वर का, धन्यवाद है खुदा प्रभु आशीष हमें दिया परमेश्वर को धन्यवाद है खुदा प्रभु सबको लाया परमेश्वर का धन्यवाद है खुदा प्रभु को दिया है तो आपने ग्रहण किया परमेश्वर से धन्यवाद है खुदा वचन को लेके हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर जा आप मुझे सिखाओ परमेश्वर जा आपके राज्य के बातें आप हमें सिखाओ प्रभु हम उससे कैसे चलना है परमेश्वर जा वो आप हमें सिखाओ परमेश्वर ये जो भी वचन देखेगा पवित्र आत्मा उनका सहाय परमेश्वर होगा वो वचन हमारे लिए बोलने के लिए परमेश्वर धन्यवाद है खुदा उससे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं यहोवा पिता सुनो आमीन। हालेलुया हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, तो आज का वचन का टॉपिक उसको खेलने दो, आप लोग सब लोग यहाँ पे देखो। तो आज का वचन का टॉपिक है हम सब परमेश्वर के राज्य के सेवक हैं। ठीक है, जब मैं वचन रेडी कर रहा था ना, मैं कम से कम 2 से 3 घंटा हो गया मैं वचन क्या दूं वो सोच रहा था। ठीक है, ये फ्राइडे को मेरे को ना वर्क फ्रॉम होम था, मेरे पास बहुत टाइम था और मुझे काम कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैं वचन ढूंढ रहा था कौन सा दूं क्या दूं। तो मुझे टाइम मिला चर्च के गूगल शीट अकाउंट शीट को चेक करने के लिए, वो देख रहा था। फिर चर्च के थोड़े बहुत ग्रुप चेक कर रहा था, लीडर्स ग्रुप चेक कर रहा था। और फ्राइडे के दिन ही बहुत सारे लीडर्स को मेरे तरफ से मैसेज भी गया था। उन लोग को मतलब थोड़ा मैंने डांट दिया, थोड़े लोगों को सुना दिया, ऐसे धनश्री, ज्योति, नीरज ब्रदर, शिल्पा, सबको मैंने कॉल करके या मैसेज करके डांटा है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। वो सबको मेरे पे गुस्सा आया होगा, है ना शिल्पा? सबको गुस्सा आया होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज थे जो लीडर्स ग्रुप में मुझे ऐसा लगा कि होना चाहिए था और वो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो वो जब बातें कर रहा था लोगों से तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं उसी टॉपिक पे वैसे ही कुछ लोगों से बात करूं कि कलीसिया में या परमेश्वर के राज्य में एक सेवक की कितनी ज्यादा जरूरत है ना? परमेश्वर का राज्य छोटा है क्या? परमेश्वर का राज्य इतना ही है? परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है ना? परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है। जैसे अभी समझो एक बिल्डिंग बनना है ना? एक बिल्डिंग को बनते हुए लोगों ने देखा होगा। जब बिल्डिंग को बनाना है तब कितने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हजारों लोग आप देख भी नहीं सकते सामने, लेकिन हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसका टेंडर, उसका कॉन्ट्रैक्टर, उसका हर एक चीज, वर्कर से लेके पेंटर से लेके इलेक्ट्रिशियन से लेके हर एक काम के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और हर एक लोग मिलकर वो बिल्डिंग को तैयार करते हैं, है ना? वैसे ही परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे लोगों की जरूरत है ना? हम सब परमेश्वर के राज्य में सेवक है और हम सब की जरूरत परमेश्वर के राज्य में है। ये किस किस को लगता है कि हमारी जरूरत परमेश्वर के राज्य के लिए है? अश्विनी को नहीं लगता? ठीक है, देखेंगे हम मत्ती 9:37 से 38। मत्ती का 9:37 और 38। मत्ती अध्याय 9 वचन 37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। ऐसे कहा है कि पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर बहुत कम है। परमेश्वर के राज्य में काम बहुत ज्यादा है लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम हैं।
इस कलीसिया में काम बहुत है, लेकिन काम करने वाले बहुत कम है। हमें परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले लोग चाहिए। क्या हो गया ज्योति? हमें परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले लोग चाहिए। शायद आप लोगों को हम कॉल करके डांटते होंगे या ऐसा लगता होगा कि सुना रहे हैं, है ना। मुझे भी शरद ब्रदर कॉल करके डांटते हैं जब मेरे से काम नहीं होता है। मुझे बोला था कि लीडर्स ग्रुप को संभालना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है ना। जब लीडर्स काम नहीं करेंगे तो मुझे उनको पूछना पड़ेगा, है ना। मैं उनको डांटूंगा क्योंकि नहीं तो मुझे सुनना पड़ेगा, है ना, मुझे सुनना पड़ेगा। अगर हम सब अपने अपने जगह पर सही से काम करेंगे तो परमेश्वर के राज्य को हम अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, है ना। सब लोग मिलकर, क्योंकि हम सबकी जरूरत, हम सब, हर एक की जरूरत परमेश्वर के राज्य में है। हर एक की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक ऐसा हो जिसकी जरूरत परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर हम सबको बुला रहा है, हम सबको परमेश्वर बुला रहा है कि आगे आओ और उसके राज्य के लिए काम करो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं उसके राज्य के लिए? कि हम क्या कर रहे हैं उसके राज्य में? क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ संडे कलीसिया आ रहे हैं, है ना, सिर्फ संडे कलीसिया आ रहे हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? आज का मेरा वचन ही पूरा ऐसा है कि शायद मैं आपको ऐसा लगे कि मैं सुनाते जा रहा हूं या टॉन्ट देता जा रहा हूं या बोलते जा रहा हूं, लेकिन आपको शायद बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बुरा लगेगा तो ही आप में बदलाव लाने की कोशिश करोगे, है ना। अगर बुरा लगेगा तो ही बदलाव लाने की कोशिश करोगे। उसके राज्य में हमें काम करना जरूरी है। अभी मुझे बताओ, कलीसिया में प्रार्थना कौन करेगा, या टीचिंग कौन करेगा, या सुसमाचार कौन बांटेगा, या समझो कलीसिया की सफाई है, या चेयर लगाना है, चेयर निकालना है, ये पूरा अरेंजमेंट करना है, ये किसका काम है? ये क्या सिर्फ कलीसिया के पास्टर का है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति का वो काम है? लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सब मिलकर कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सब लोग मिलकर कर रहे हैं? आज मैं वचन ही नहीं लेने वाले थे हम लोग। आज के दिन में हम लोग वचन ही नहीं लेने वाले थे। एक्चुअली एक एक्टिविटी जैसे आप लोगों के साथ करके आप लोगों को बताना था हमें कि परमेश्वर के राज्य में काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटी के लिए मेरे को कुछ सामान चाहिए थे, कोई चीज चाहिए थे, जो बारिश की वजह से मैं नहीं रेडी कर पाया। इसीलिए मैं बोला कि आज मैं समझाने ही खड़े हो जाऊंगा। मैंने ज्यादा कुछ भी लिखा नहीं है, ज्यादा कुछ वचन रेडी करके भी नहीं आया हूं। आज मैं सिर्फ आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। मैं ज्यादा कुछ वचन नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ आप लोगों को उसका इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में काम करना कितना महत्व है। अब मुझे बताओ, जो मैंने आप लोगों को पूछा था कि जैसे प्रार्थना हो गया, टीचिंग हो गया, सुसमाचार बांटना हो गया, बाइबल क्लास हो गया, कलीसिया की साफ सफाई हो गई, या ये सब चेयर लगाना ही हो गया, अरेंजमेंट हो गया, पूरा कोऑर्डिनेशन हो गया, ये किसका काम है? आप ऐसे बोलोगे शरद ब्रदर को कि आपने कलीसिया चालू किया है, आप संभालो, हम लोगों को लेना देना नहीं है, हम आएंगे, स्तुति आराधना करेंगे और हम निकल जाएंगे। क्या हमें ऐसा बोलना है? क्या हमें ऐसा करना है? नहीं ना। देखेंगे हम इफिसियों 4:12। इफिसियों अध्याय 4:12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। हमें मसीह का देह उन्नति पाए। चर्च जो है वो एक परिवार है और हम सब मिलकर मसीह का देह है ना। हम सबको मिलकर एकजुट होकर मसीह की देह को सुंदर बनाना है ना।
हम सबको एकजुट होकर, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे आप समझो कान हो, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई मुंह है, कोई पैर है, कोई हाथ है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि किसी का कान काम करना बंद कर गया, तो क्या आप लोगों को सही लगेगा? आपका बॉडी सही से फंक्शन करेगा? नहीं करेगा ना। आपका एक कान बंद हो गया है तो आपका बॉडी फंक्शन नहीं करेगा सही से। मैं एक्चुअली वो होर्डिंग्स वो लेके आने वाला था, बैनर और सब लेके खड़े रहने का मैंने सोचा था, लेकिन अभी मैंने वो प्रिंट आउट नहीं निकाला है ना। हम समझो कि मसीह के देह का एक पार्ट है। आप समझो मसीह के देह के हाथ हो, हेमा सिस्टर, ठीक है, और वो हाथ काम करना ही बंद हो जाए, वो हाथ काम करना ही बंद हो जाए, तो क्या उस शरीर का कोई यूज है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका दोनों हाथ काम करना बंद हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? अगर एक भी पार्ट बंद हो जाए अगर चलना, तो शरीर जो है वो पूरी तरीके से सफर करता है, पूरी तरीके से सफर करता है। हमें हमारा हर एक पार्ट, हर एक शरीर का हिस्सा जो है उसे हमें सुंदर बनाना है, ताकि मसीह का देह सुंदर हो सके, है ना। क्योंकि हम पूरे मिलकर एक मसीह का देह है ना, हम सब मिलकर। लेकिन अगर एक भी हिस्सा उसमें अच्छे से नहीं काम करे तो कैसे हम मसीह के देह को सुंदर बनाएंगे? इसीलिए हम आज आप लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि मसीह के राज्य में, उसके राज्य के लिए काम करो, है ना। हम सब पीछे हो रहे हैं आज, हम सब जन पीछे हो रहे हैं, उसके लिए काम करना कोई नहीं चाहता। सबके पास एक एक रीजन है। किसी को अभी तो हम लोग बोलकर भी भेज रहे तो भी नहीं जा रहे। किसी का पेट दुखने लग जाता है, किसी को ऑफिस के लिए ऑफिस से ही लेट हो जाता है, किसी को कुछ और काम है ना। हम लोगों को काम से इतना ज्यादा काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हमें परमेश्वर के लिए टाइम नहीं। मुझे बताओ, संडे सिर्फ आप परमेश्वर को देना चाहते हो? सिर्फ संडे परमेश्वर को देना चाहते हो क्या? ऐसा अगर है तो एक असली मसीह जो है वो सिर्फ एक दिन परमेश्वर को नहीं देता। आप आपके सातों दिन परमेश्वर को देते हैं, और हमारा सातों दिन सब्बात का दिन है। सातों दिन हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, है ना। सातों दिन परमेश्वर के लिए काम करना जरूरी है। आप थोड़ा कुछ करो, लेकिन आपको करना जरूरी है। आज आप कुछ सीखो या मत सीखो, बोर होकर जाओ, लेकिन एक चीज सीख कर जाओ कि आपको मसीह के राज्य के लिए कुछ तो करना है, कुछ तो भी करना है। देखो, हर किसी को लाइफ में एंजॉय करना पसंद है ना। हर किसी को लाइफ में एंजॉय करना पसंद है, और मुझे भी पसंद है एंजॉय करना, मुझे भी पसंद है। लेकिन हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, है ना। संडे के अलावा भी दूसरे दिन टाइम निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया भी हर एक जन, सिर्फ यूथ नहीं, सिर्फ लीडर्स नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति कलीसिया में टाइम निकाले। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कितना पका रहा है, कितना बोल रहा है ना, कितना बोल रहा है। आप लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ना। मैं वचन में ऐसे नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर आपके घर में बरकत दे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आज, है ना। मैं तो हम जब लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि सामने वाला बोले कि तेरे घर में शांति, तेरे घर में बरकत आए, है ना। हम यही चाहते हैं। लेकिन जब ऐसे कठोर वचन हमें मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और वचन जो है वो दोधारी तलवार है, जितना आपको काट रहा है उतना मुझे भी काट रहा है ना। क्योंकि अगर आप में कुछ बदलाव लाना है तो मुझे भी वो चीज करना है, मुझे भी वो फॉलो करना है जो मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूंगा कि काम करो कलीसिया के लिए और मैं घर पे सोया रहूंगा तो कुछ फायदा नहीं है उसका।
क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला, वचन दो धारी तलवार है और मुझे भी उतना ही काटेगा, तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। देखेंगे 1 कोरिन्थियों 12:27। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन। वचन खुद हमें ये बताता है कि हम सब मिलकर मसीह के देह है। हम सब पूरा मिलकर परमेश्वर के शरीर है। आप शायद क्या बोलते हैं, आंतड़ी भी हो सकते हो, फेफड़े भी हो सकते हो, या पसली भी हो सकते हो, लेकिन आप मसीह के देह हो। आप कुछ तो भी हो, शायद एक अंगूठे हो, लेकिन एक अंगूठा नहीं होगा ना तो भी आप कोई चीज आसानी से नहीं उठा सकते हो। आप कुछ ना कुछ छोटे से छोटे अंग मसीह के हो, और अगर आप नहीं होगे, आप मिलकर काम नहीं करोगे, तो आप मसीह की सुंदरता को बिगाड़ रहे हो, मसीह के देह को आप खराब कर रहे हो, है ना। हम बहुत आसानी से जी रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में काम करने का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे, है ना। उस दिन नीरज ने मुझे कॉल किया था शाम को, ऐसे ही कॉल किया था पूछने के लिए कि कैसे हो, क्या चल रहा है। मुझे लगा फ्राइडे को मैसेज करके नीरज को सुनाया था, इसीलिए नीरज ने मुझे कॉल किया पूछने के लिए कि क्या हुआ, सब कुछ सही है ना, सबको सुनाते जा रहे हो। लेकिन ऐसे ही कॉल किया नीरज ने हाल चाल पूछने के लिए, कैसे हो, क्या चल रहा है। मैं बोला अच्छा लगा नीरज ने कॉल किया। मैं बोला नीरज, मेरे अलावा दूसरों को भी फिर कॉल करो, है ना। हम इस तरीके से जब एक दूसरे को कॉल करते हैं अच्छा लगता है, बिना किसी रीजन के। नीरज ने मुझे ऐसे ही कॉल किया और ऐसे ही बात कर रहा था मेरे से। जब हम एक दूसरे को कॉल करते हैं तो हालचाल समझ में आता है और हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, है ना। मसीह के राज्य में भी हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाने वाला था। जैसे एक ईंट को किसी ने पकड़ के रखा है 1 मिनट के लिए, तो उसको हाथ दुख जाएगा ना, तो है ना, हाथ दुख जाएगा। ऐसे पकड़ के रखा है एक ईंट को 1 मिनट के लिए, हाथ दुख जाएगा ना नीरज। शायद वो नीचे रख देगा, बराबर, शायद वो नीचे रख देगा। लेकिन 6 जन अगर खड़े हैं, मुझे 1 मिनट उसको पकड़ना है, 6 जन अगर खड़े हैं और 10-10 सेकंड के लिए वो ईंट पास कर करके अगर पकड़ा, तो क्या वो 6 जन वो ईंट को हवे में 1 मिनट के लिए रख सकते हैं? रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना। जब हम एक दूसरे का भार, एक दूसरे का तकलीफ, एक दूसरे के परेशानी को उठाएंगे तो हम आसानी से कलीसिया में भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नीरज ने मुझे कॉल किया, वैसे ही आप एक दूसरे को कॉल करो। आशीष ब्रदर का चाय कितने लोगों को पसंद है? आशीष ब्रदर का चाय कितने लोगों को पसंद है ना। आशीष ब्रदर जब स्टार्टिंग में चाय लाने लगे थे ना, स्टार्टिंग में जब वो चाय लाते थे, वो साथ में पानी भी लाते थे, ठीक है। मैंने उनको पानी लाने से मना किया था और मैंने उनको ये भी बोला था कि चाय आप हमेशा मत लाया करो, क्योंकि लोग कलीसिया में आके पहले प्रार्थना में नहीं चाय ढूंढेंगे, और आज बहुत लोग ढूंढते हैं, है ना ज्योति। लोग चाय पहला ढूंढते हैं आशीष ब्रदर का। लेकिन आपको पता है, जब मैंने उनको पूछा, उनको सबसे पहला मैंने जब पूछा कि आप क्यों लाते हो पानी और चाय, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत लोग दूर से आते हैं और जब आएंगे चाय पी के प्रार्थना में बैठेंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा। उनका ये आंसर था। मैंने उनको बोला पानी मत लाओ, पानी लाने के लिए नीरज है, नीरज पानी लाते हैं। तो मैं बोला आप ला रहे हो ठीक है, लेकिन लोगों को आदत मत बनने दो उस चीज का, है ना। लेकिन उन्होंने जो सोचा कि लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं, प्रार्थना के पहले अच्छा लगेगा, वो सोच क्या हम में कभी आया था?
क्या हमने अभी आशीष ब्रदर चाय ला रहे हैं, क्या किसी ने सोचा मैं बिस्किट लाता हूं? क्या किसी ने सोचा मैं बिस्किट लाता हूं? खुद के लिए नहीं प्रतीक, अपने जेब में बिस्किट लेकर आएगा और वो चाय में डुबा के, प्रतीक ही पे उधर छुप के बैठ के चाय पीता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो वो एक उनका तरीका है। एक और चीज उनके बारे में बताता हूं, मैं किसी का यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रेज कर रहा नहीं हूं या ऐसा नहीं बता रहा, तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट जो चीज मैंने देखा वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, 2 हफ्ते पहले मेरी सिस्टर आए थे, है ना, 2 हफ्ते पहले मेरी सिस्टर आए थे, मुझे आशीष ब्रदर का मैसेज आया, अब मेरी सिस्टर आ रहे हैं, क्या उनके लिए पानी या बुके लाना है, ऐसा मैसेज उन्होंने मुझे किया था। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मुझे 4 साल हो गया कलीसिया में, मुझे 4 साल में यह मैसेज किसी ने नहीं किया है कि कोई आ रहा है कुछ तैयारी करना है क्या, ऐसा मैसेज किसी ने नहीं किया है। अगर किसी ने किया हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अभी फिलहाल आशीष ब्रदर का याद आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इस तरीके का, मैंने उनको बोला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम सोच रहे हैं वैसा? क्या हमारे दिमाग में ये चीज आ रहा है कि हम मिलकर कलीसिया में कुछ तो करें, कुछ सोचे? खुद से उनके दिमाग में आया, आज मजे से चाय पी रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या हमने कभी सोचा चाय लेकर आऊं मैं? कभी नहीं सोचा, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। वो चीज हमारे अंदर भी कलीसिया में आना चाहिए कि हम कलीसिया में ऐसा कुछ करें, कुछ नया करें जो पूरे कलीसिया को हेल्प हो सके, पूरे कलीसिया को मदद हो सके। क्या नया मैं कर सकता हूं कलीसिया के लिए, या किस तरीके से जो हो रहा है उसमें मैं हेल्प कर सकूं। एक सिंपल, अभी आपने देखा बैटरी चेंज कर रहा था मैं बैठ के, कोई आके मेरे को बैटरी चेंज करके दे सकता था। अभी इतना सिंपल जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, जब हम कलीसिया में आगे बढ़कर करते हैं तो सबको हेल्प हो जाता है, ना कि एक ही जन को लिस्ट बनाकर पूरा काम करना पड़े। आज मेरा वचन स्पेशली अपने कलीसिया के लिए है कि हमारे कलीसिया को मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि मिलकर काम करो, आगे बढ़ो, आगे आकर काम करो। अभी वचन देने के लिए कोई नहीं रहता है तो तुरंत संतोष ब्रदर का मैसेज ग्रुप में मैसेज आ जाता है, कोई नहीं तो मैं दूंगा। ये चीज हमें चाहिए, ये चीज हमारे अंदर आना चाहिए कि कोई नहीं तो मैं हूं, कोई नहीं तो मैं करूंगा, हर एक चीज में मैं रेडी हूं, मेरे पास टाइम है, मैं करूंगा। ये चीज हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? देखेंगे गलाती 6:2, गलातियों अध्याय 6 वचन 2, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमेन। जब हम सब मिलकर जब ये भार उठाते हैं या बोझ उठाते हैं ना, तो हमारी कलीसिया मजबूत होती है। किस किस को कलीसिया क्या बोलते कमजोर देखना है? किसी को देखना है कि हमारी कलीसिया कमजोर हो जाए? हमारे कलीसिया को मजबूत हम ही कर सकते हैं। मैं आपको बोलूं, जो लीडर्स ग्रुप हमने बनाया है ना, उसमें से एक ने भी अगर स्ट्रांगली अपने तरफ से क्या बोलते हैं इनिशिएटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुरुआत, ठीक है, लीडर्स ग्रुप में से एक ने भी या आप लोगों में से भी एक ने भी शुरुआत करके एक ठान लिया ना कि हम लोग कुछ तो करेंगे, तो शायद वो लीडर्स ग्रुप स्ट्रांग हो जाएगा और जिसके वजह से कलीसिया और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी इतना ज्यादा क्या बोलते हैं एक्टिव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज हमने ये वचन इसीलिए लेने का सोचा। ये मेरा सिर्फ डिसीजन नहीं है, हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि आज हम ये चीज कलीसिया के सामने रखेंगे, क्योंकि कलीसिया में वो थोड़ी सी, देखो करने के लिए सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लेवल चाहिए ना हमें, जिस तरीके से लोगों का काम होना चाहिए ना, हर एक चीज में इस तरीके से रेडी होना, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा। समझ रहे हो? वो जो फास्ट होना चाहिए काम, जो मैं हूं रेडी, वो बोलने वाला चीज अभी तक
हमें नहीं मिल पा रहा। और वो जब होगा ना तो कलीसिया अपने आप मजबूत होगा। फिर वो लीडर्स ग्रुप में लोग बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, मैं ये 4 लोग को लेके जाता हूं, मैं सुसमाचार बांटूंगा, हम लोग मिलकर जाके हाउस ग्रुप चलाएंगे। हमारे कलीसिया में लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत है, लेकिन हमारे कलीसिया के लोग सुस्त है। हमारे कलीसिया के लोग बाहर घूमना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कलीसिया के लिए टाइम नहीं देना चाहते। शायद आप लोगों को बुरा लगे मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कलीसिया की। आज हमारे कलीसिया की ये सच्चाई है। लोग काम नहीं करना चाहते। लोग अपने ऑफिस के लिए पूरा टाइम देंगे, 10 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे, लेकिन एक दिन प्रार्थना में नहीं आना चाहेंगे। संडे भी ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन कलीसिया में नहीं आना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को काम नहीं है, सबको काम होता है, लेकिन आपको टाइम निकालने आना चाहिए। यहां तक कि आपके परिवार वालों को भी नहीं बोलकर आना आसान नहीं होता। जब आपके परिवार वाले बोले कि आज मत जा, कहीं और जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वो छोड़कर, उनसे लड़कर, उनके विरोध में होकर जब आप कलीसिया में आते हो ना, आप परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में देखो, है ना। जब आप आपका पूरा हाथ खोलकर पूरा समय परमेश्वर को दोगे ना, तब आपको भर भर कर आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगा। लेकिन जब आप कुड़कुड़ाते हुए बोलोगे, नहीं मुझे बोला था कि ये दिन प्रार्थना के लिए जाने के लिए, उसी दिन मैं प्रार्थना के लिए जाऊंगा, और उस दिन अगर मैं नहीं जा पाया तो हफ्ते भर का मेरा कोटा खत्म, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मेरा जिस दिन था उस दिन मैं नहीं जा पाया, मैंने रीजन दे दिया, अभी मैं नहीं जा सकता। ये जब आप किसी के बोलने पर जा रहे हो ना, तो आपको रिटर्न भी उतना ही मिलेगा। समझ में आया? जब आप खुल के परमेश्वर के राज्य के लिए करो तो आपको भर के मिलेगा परमेश्वर से। लेकिन अगर आपको भरपूर आशीष नहीं चाहिए ना, तब जैसे अभी हो आप वैसे ही रहो। परमेश्वर का राज्य जो है ना, एक दीवार की तरह हमें बढ़ाना है। नेहमिया का जो कहानी है ना, नेहमिया 4:6 पढ़ो एक बार नीरज। अभी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, खत्म कर दूंगा वचन। नेहमिया अध्याय 4:6। और हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया, और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। आमेन। नेहमिया के टाइम पे जो दीवार बना रहे थे, ठीक है, विरोधी लोग थे, विरोधी लोगों का वार था, लेकिन फिर भी वो लोगों ने दीवार बना लिया। क्यों हो पाया वो? क्योंकि लोगों की इच्छा थी, लोगों ने मिलकर किया था वो, है ना, लोगों ने मिलकर किया था। आप क्या हो पता है? आप कलीसिया के ईंट हो। ईंट समझते हो? ईंट समझते हो? हर एक ईंट मिलकर दीवार बनता है। कौन कौन बोलता है कि आप कलीसिया के ईंट हो? कौन कौन बोलता है आप कलीसिया के ईंट हो ना? और अगर आप समझो ये दीवार है और यहां पर हम क्या बोलते हैं, ईंटों से दीवार बना रहे हैं, ठीक है, यहां तक बना दिया, लेकिन एक दिन शांति सिस्टर ने बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगी, और शांति सिस्टर का ईंट इधर है, यहां से ईंट निकल के गिर गया, उस दीवार में खड्डा हो गया, और आपके कारण उस दीवार में खड्डा हो गया। समझ में आया? आप इस कलीसिया के एक पिलर हो, एक स्टोन हो, जिसके वजह से दीवार तैयार हो रहा है। लेकिन अगर आप ही डगमगाओगे, पीछे हो जाओगे, कमजोर पड़ोगे, तो दीवार भी कमजोर पड़ेगी। आप ही हो जिसके वजह से कलीसिया मजबूत होती है। आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपके वजह से, आप एक कारण हो जिसके वजह से कलीसिया मजबूत हो रही है कि नहीं? हमें खुश होना चाहिए कि नहीं कि हमारे वजह से कलीसिया मजबूत हो रही है, कि मैं कलीसिया में काम कर रहा हूं तो कलीसिया मजबूत हो रही है। हम सब के साथ सब लोग मिलकर कलीसिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हम कभी कलीसिया के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, या हम कभी कलीसिया के कमजोरी का कारण नहीं बनना चाहिए, है ना। हम सबको कुछ ना कुछ तोहफा परमेश्वर की ओर से मिला है। एक तोहफा, एक गिफ्ट
जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना। परमेश्वर का वचन कहता है हम सबको वो गिफ्ट मिला है और हमें वो गिफ्ट को, वो वरदान को हमारे कलीसिया के काम के लिए इस्तेमाल करना है। पहला पत्रस 4:10 पढ़ो नीरज। पहला पत्रस अध्याय 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भरे भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमेन। यहाँ पे ऐसा बोला है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान को हम परमेश्वर के राज्य में यूज करें, है ना। हम सबके पास परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है, लेकिन क्या हम यूज कर रहे हैं? सच में बोलता हूं, कलीसिया में हेल्प की बहुत जरूरत है हर एक चीज में, क्योंकि हर एक चीज संभालना, हर एक चीज करना आसान नहीं है। आप लोग किसी को वीडियो एडिटिंग आता है तो प्लीज हम लोगों को बोलो, हम लोग आपको बता देंगे कि क्या क्या वीडियो एडिट करना है, लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों को टाइम पे सब कुछ वापस चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से काम करते हैं। अगर आज दिया है, आज किया है, आज के आज या 2 दिन में हम लोग रेडी करते हैं कुछ भी काम। अगर बोला है कि इस तरीके से होना चाहिए तो उसी तरीके से होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो फिर देख के फायदा नहीं, काम देकर फायदा नहीं। परमेश्वर के द्वारा आपको जो तोहफा मिला है उसका इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से करो। अगर आपको उसी जगह पे कोई मूवी देखना हो जो अच्छा लगे तो आप रात को 2 बजे तक वो मूवी देखोगे, है कि नहीं? देखोगे कि नहीं? कोई सीरीज रिलीज हुआ है, वो सीरीज कंप्लीट होने तक रात को हम सोते नहीं हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? तो क्यों नहीं परमेश्वर के राज्य में हम टाइम इन्वेस्ट करके परमेश्वर का काम करें? आज हम सबको परमेश्वर को ये कहना है कि मैं यहां हूं और मैं करूंगा, मैं सुस्त नहीं रहूंगा, जिस तरीके से यशाया ने कहा था। यशाया 6:8 पढ़ेंगे और वचन समाप्त करेंगे। 6:8 यशाया अध्याय 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आमेन। यशाया ने परमेश्वर को कहा था कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। जब भी आपको पूछा जाए कि ये कौन करेगा तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि मैं हूं, मैं करूंगा। मैं सच बोलता हूं, करके देखो, परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। देखो, ऐसा है कि बहुत लोग बहुत सी चीज समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं, मतलब काम करने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिसको समझ है, जो कर सकता है, वो भी अगर पीछे रहे तो परमेश्वर के द्वारा जो आपको वरदान मिला है उसको आप व्यर्थ में गवा रहे हो। आपको हमेशा तत्पर रहकर परमेश्वर को कहना है कि मैं यहां हूं। कौन कौन रेडी है आज कहने के लिए कि प्रभु मैं यहां हूं? आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।